महाभारत की भव्य चित्रावली में कुछ पात्र उतने ही दुखद और जटिल हैं जितना कि महान लेकिन विनाशकारी योद्धा कर्ण। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से कुंती के घर में जन्मे कर्ण को कुंती के सामाजिक नतीजों के डर से जन्म के समय छोड़ दिया गया था। उन्हें एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और उनका पालन पोषण किया, जो उनकी वास्तविक विरासत से अनजान थे। अपनी विनम्र परवरिश के बावजूद कर्ण एक महान योद्धा बनने की आकांक्षा रखते थे। हालांकि प्राचीन भारत के योद्धा समाज में, जहां वंशावली किसी की शिक्षा और विशेषाधिकारों तक पहुंच को निर्धारित करती थी, कर्ण को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। अपने कथित निम्न जन्म के कारण, शाही शिक्षक द्रोण द्वारा प्रशिक्षण से वंचित होने के कारण, ज्ञान और हथियारों पर महारत हासिल करने की कर्ण की तीव्र इच्छा ने उन्हें एक सम्मानित और दुर्जेय अरशी योद्धा परशुराम की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम क्षत्रिय योद्धा वर्ग के प्रति अपनी तीव्र घृणा के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ युद्ध किए थे। परशुराम ने अपना जीवन ब्राह्मणों और अन्य गैर क्षत्रियों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया, ताकि समाज की शक्ति गतिशीलता को संतुलित किया जा सके। यह जानते हुए कर्ण ने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और प्रशिक्षण के लिए परशुराम के पास गए। कर्ण की आंखों में दृढ़ संकल्प की आग को पहचानते हुए परशुराम ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। परशुराम के संरक्षण में कर्ण ने युद्ध की कला सीखी, दिव्य हथियारों के उपयोग में महारत हासिल की और एक अद्वितीय तीरंदाज बन गए। शिक्षक और छात्र के बीच का बंधन मजबूत हुआ, जिसकी जड़ें आपसी सम्मान और युद्ध उत्कृष्टता की खोज में निहित थीं। एक दिन जब परशुराम ने कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर आराम किया, तो एक घातक कीट ने कर्ण की जांघ में गहराई से काट लिया। कष्टप्रद पीड़ा के बावजूद कर्ण अपने गुरु की नींद में खलल डालने से बचने के लिए स्थिर रहे। घाव से खून बह रहा था, लेकिन कर्ण का संकल्प डगमगा नहीं रहा था। जब परशुराम जाग गए और खून देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तर्क किया कि कोई भी ब्राह्मण बिना झुके इस तरह के दर्द को सहन नहीं कर सकता था। कर्ण का सामना करते हुए परशुराम ने सत्य की मांग की। अपने धोखे में फंसकर कर्ण ने एक सारथी के पुत्र के रूप में अपनी असली पहचान स्वीकार की। परशुराम का क्रोध तीव्र था, झूठ और उनके सिद्धांतों के कथित अपमान से धोखा महसूस कर रहा था। अपने क्रोध में परशुराम ने कर्ण को शाप देते हुए घोषणा की कि वह अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता के समय अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का ज्ञान भूल जाएगा। हालांकि इस अभिशाप को परशुराम के कर्ण के प्रति अंतर्निहित स्नेह से शांत किया गया था। उन्होंने कर्ण की असाधारण क्षमताओं और वीरता को पहचाना। महान, यद्यपि दुखद, वीरता के भविष्य की भविष्यवाणी की। परशुराम का अभिशाप बाद में महाभारत के कुरुक्षेत्र के चरम युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अर्जुन के साथ अपने दुर्भाग्यपूर्ण द्वंद्व युद्ध के दौरान कर्ण ने खुद को ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने के लिए मंत्रों को याद करने में असमर्थ पाया, जिससे उनकी अंतिम हार और मृत्यु उनके भाई के हाथों हुई। हालांकि उस समय दोनों में से किसी को भी उनके संबंध के बारे में पता नहीं था। परशुराम के साथ कर्ण का संबंध भाग्य, पहचान और महानता की अथक खोज की जटिलताओं को उजागर करता है। अभिशाप के बावजूद कर्ण की विरासत वफादारी, बहादुरी और दुखद कुलीनता के प्रतीक के रूप में कायम रही। गहन बलिदानों और अटूट सम्मान से चिह्नित उनका जीवन महाभारत महाकाव्य में सबसे सम्मोहक आख्यानों में से एक है।